इंग्लैंड न्यूजीलैंड का जो मैच है इसमें हमने जो परसेंटेज डिनोमिनेशन लिखा है वो तो खैर आपको पता ही है कि भाई किस तरीके से आता है। 65% में 70% में 7 से 7.5 8 का रन रेट होता है, 80% में 8 साढ़े 8 का रन रेट होता है, वो तो पता ही है आपको। तो उस हिसाब से तो आप 7.5 से 7.56 के बीच में ये पता कर लेंगे। मगर नीचे जो हमने जोन लिखा है ना, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। 7 से 7.25 बॉलिंग है, तो यहाँ पे विकेट आ सकते हैं, यहाँ पे हिट्स भी आएंगे, विकेट्स भी आएंगे। तो आप यहाँ कॉन्शियस रहिए। अगर कंटिन्यू हिट्स आते हैं ना 2-3 ओवर तक, रन रेट अच्छी आती है, विकेट आता ही नहीं है, तो समझ लीजिए ये हिट्स ही आएंगे। यही हमने नीचे लिखा है कि अपोजिट चला जाए बॉलिंग जोन। तो नीचे उससे बाद भी हमने लिखा है, देखो आप, कि 7.25 से 8.25 बॉलिंग है, RPO 5 रहेगी। मगर यहाँ पे शुरुआत से ही बाउंड्री आए, 7.25 पे जो ओवर शुरू होगा उसमें ही बाउंड्री आए, अगले में ही बाउंड्री आए, और तीसरा ओवर शुरू हो जाए 8 की रन रेट हो जाए 2-3 ओवर तक, तो समझ लो अपोजिट हो गया। ये घंटा अब बैटिंग के सपोर्ट में जाएगा, बॉलिंग जो है वो नहीं है, अपोजिट चला गया ये। और 8.25 से 9.25 ये बैटिंग के सपोर्ट में है ही, ये तो बैटिंग का ही है। अगर ये बॉलिंग के में चला जाएगा तो इसमें शुरू में ही विकेट आ जाएगा, पहले दूसरे ओवर में विकेट आ जाएगा, रन रेट भी कम रह जाएगी, तो वहाँ पता पड़ जाएगा ये बॉलिंग के सपोर्ट में है। 9.25 से 10.27 ये भी बैटिंग के सपोर्ट में ही है, मगर साथ है सिंगल्स आएंगे इसमें, बहुत ज़्यादा रोटेशन बहुत ज़्यादा होगा। मगर अगर नहीं आता है, इसमें विकेट आ जाता है और रन रेट कम रह जाती है, मतलब ये बॉलिंग के सपोर्ट में चला गया। तो शुरू के 2-3 ओवर हर जोन का हर घंटे में देखना है, और 10-27 तक भी मैच जिंदा है तो स्विंग आते हैं, फिर विकेट रन, इस चक्कर में जैकपॉट हो जाता है। तो यहाँ से भी आप मैच का फ्लो पता कर सकते हैं, 7 से 10-27 के बाद से। और ऊपर से भी पता कर सकते हैं कि भाई ऊपर के तो रूल ही अलग हैं, कि भाई आप देखो 7.5 से 7.56 में आप देखो RPO 7-8 आ जाती है, तो समझ लो आप वो ए भी हो गया, और वही विन होगा। विन तो ऊपर से कंफर्म आएगा आपका, अगर आपको रूल पक्का लगाना आते हैं रन रेट से, तो चाहे 70% में 8 की रन रेट भी आ जाए तो विन तो वही चलेगा। ये 9:40 से 10:25 आप देख रहे हो, बी का बहुत बड़ा पार्ट है ये नोड में, तो बी यहाँ पे आएगा भी इसमें। अगर आप ऊपर को देखोगे तो ऊपर से भी हो जाएगा, नीचे को देखोगे तो नीचे भी हो जाएगा। कि नीचे से देखोगे तो आप देखोगे सेकंड बैट ही विन हो रहा है, सेकंड बैट बढ़िया पोजीशन में आ रहा है, मगर कोई भी आर जो है वो उल्टा चला जाएगा, अपोजिट चला जाएगा, तो आपको पता पड़ जाएगा 2-3 ओवर देख के ही। तो ये ट्रेडिंग के लिए होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये ट्रेडिंग के लिए, ऊपर विनर के लिए है ये। और जो वैदिक है वो तो आप देखो इंग्लैंड न्यूजीलैंड दोनों का ही साथ दे रहा है, तो इंग्लैंड ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे आज, और विन चांसेस इंग्लैंड के ज़्यादा हैं, न्यूजीलैंड की कम है थोड़ी। और मतलब टक्कर तो दोनों में है, फ्लिप तो आएगा ही। तो आप जैसे ही नीचे कोई डायरेक्ट नीचे आ जाता है तो आप ले कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सेकंड में बैटिंग लिखी होती है, ये अपोजिट भी जाता है। मैंने आपको इसीलिए क्राइटेरिया बताया ना, कि 2-3 ओवर, 2 से तीसरे ओवर में फ़ैसला ले लेना आपकी, ये अपोजिट चला गया है ना, बॉलिंग में बैटिंग आ गया, बैटिंग में बॉलिंग आ गया, गलत अपोजिट जाने के चांसेस कम होते हैं, मगर फिर भी 30% चांसेस होते हैं कि अपोजिट चला जाता है कोई, तो आपको देखना पड़ेगा, है ना। बाकी ऊपर से विनर आ ही जाएगा, तो बाकी देख लेना आप।